10th क्लास की बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग क्या चल रहा था, न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या हो गया था, और चालू हुआ था प्रीवियस हम लोग के यहाँ हैबिट ऑफ न्यूट्रिशन। हमने आप लोगों से कहा था कि इसमें 3 टाइप आने वाले हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि हैबिट ऑफ न्यूट्रिशन तीन ढंग से हो रहा है। एक था पैरासिटिक, जिसमें कोई छोटा ऑर्गेनिज्म किसी बड़े ऑर्गेनिज्म में रह भी रहा होगा और भोजन भी ले रहा होगा, ठीक है जी। दूसरा था सेप्रोफिटिक, फंजाई बैक्टीरिया थे जो मरे हुए सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन रस के रूप में प्राप्त कर रहे थे, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप आता है सबसे इंपॉर्टेंट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, ठीक है जी, सॉलिड फूड लेता है और उसको 5 स्टेप से पास होना पड़ता है। उस फूड को सॉलिड फूड को 5 स्टेप से पास होना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिगेशन, ठीक है जी। क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, मोड ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन in which organism take solid food मतलब क्या, इंगेशन, डाइजेस्ट इट, इसे पचाता है, एब्जॉर्ब यूजफुल पार्ट, utilize the absorbed part and digest undigested called holozoic mode of nutrition। मैं कहना चाह रहा हूं कि हेटरोट्रोफिक मोड का, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का वह तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इंगेस्ट करता है। सॉलिड फूड क्या करता है जी, इंगेस्ट करता है। इंगेशन के बाद उस सॉलिड फूड को क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट कराना पड़ता है, फिर उसमें से यूजफुल चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जो वेस्ट बच जाएगा उसे क्या करना पड़ेगा, अनडाइजेस्ट जो बच जाएगा उसे इंगेस्ट करना पड़ेगा, और जो ऑब्जर्व किया गया होगा उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, ताकि उसे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है जी, एनर्जी नीड के लिए प्रयोग करने पाए ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। इट मीन हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व 5 स्टेप्स, इट इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। नंबर 1 इंगेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर सी एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइज क्या बोलते हैं, ए नंबर होता है इगेशन, 4 नंबर है सिमुलेशन। 5 स्टेप फॉलो करेगा कौन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट्स द टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का जो होलोजोइक मोड है उसके न्यूट्रिशन में 5 स्टेप सारे होंगे, ठीक है जी। इतना कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं था। पैरासाइट को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। पैरासाइट तो पचा भोजन ले रहा था, उसका होस्ट जो भोजन 50 दे रहा था, ठीक है जी, उसे ही कंज्यूम कर लेता, उससे कोई दिक्कत था ही नहीं। और जो हमारे सेप्रोफिटिक थे, बैक्टीरिया और लोटोफंजाई, वो सब भी अपना एंजाइम बाहर गिरा दे रहे थे, और जो पचा भोजन इन द फॉर्म ऑफ सेप प्राप्त कर रहे थे। और यहाँ भोजन किस रूप में लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, ठीक। अब एक बार कुछ दिन मैंने पहले आप लोग को ना होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा बताया था आप लोग को, इस चैनल एलिमेंट्री साइंस पर कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने रिलीज किया था जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा डील किया था मैंने आप लोग के साथ, ठीक है जी।
बस उतना ही। और वहां पर भी 5 स्टेप आ रहे थे, बट वो 5 स्टेप से रिगार्डिंग आ रहे थे, अमीबा के रिगार्डिंग आ रहे थे। अभी कंटिन्यूशन में चल रहा है तो हम अमीबा के रिगार्डिंग नहीं बोलेंगे बात, ठीक है जी। सीधे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में एंट्री कर जाएंगे। इंगेशन क्या है जी? इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, सॉलिड फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू बॉडी, ठीक है जी। अब हम अपना एग्जांपल लेंगे कि हम लोग हमेशा कैसा फूड लेते हैं? सॉलिड फूड, इन्वायरमेंट से, ठीक है जी। रॉ फूड प्राप्त करते हैं, उसे पका करके हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। मुंह में रख लेने से बॉडी में नहीं चला गया है वो, उसे स्वेलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। बकरे के पेटी में ही भोजन रखा गया है, ये इससे हमारा इंजेक्शन नहीं हो जाएगा, उसको निगल लेना होगा। स्वेलोइंग जब फूड का हो जाएगा उसके बाद कहेंगे क्या किया हम लोग ने? इंजेक्शन कर दिया है। इंटेक ऑफ सॉलिड फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक। हमको लगता है कि ओइसोफेगस से भी आगे बात जाएगी, कहां तक? स्टोमक तक। स्टोमक में स्टोर कर लेने को हम लोग सेंस रखते हैं किसका? इंजेक्शन का। अब है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? कि जो फूड लिया गया है ये बिल्कुल भी, इसमें स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन मिनरल है, पर ये सभी मटेरियल अभी मेरे सेल के यूजुअल फॉर्म में नहीं पहुंचे हैं। रोटी में जिस फॉर्म में स्टार्च है, शुगर है, वो स्टार्च मेरा सेल प्रयोग नहीं कर सकता है। चावल में जो स्टार्च रखा है उसे मेरा सेल प्रयोग नहीं कर सकता है। दाल में जो प्रोटीन रखा है उसे मेरा सेल प्रयोग नहीं कर सकता है। तो उस रोटी, चावल, दाल में जो न्यूट्रिएंट है उसको यूज होने भर का, ठीक है जी, यूजफुल स्थिति में पहुंचा देने भर का जो प्रक्रिया होगा उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। किसके हिसाब से होता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ मुंह से निकलता है बगल के पेट से, कुछ स्टमक से निकलता है, कुछ लीवर, कुछ पेंक्रियाज, कुछ इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। उन सब का कलेक्टिव इफेक्ट होता है फूड के ऊपर कि फूड हमारा पचने पाता है और इस फॉर्म में पहुंचने पाता है कि हमारा सेल उसे प्रयोग करने पाए या हमारा ब्लड से रिसीव करने पाए। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल अनडिफ्यूजिएबल फूड into simple absorbable diffusible form by digestive enzymes called digestion। फूड जो हम लोगों ने एनवायरमेंट से लिया है वो कैसा है? वो सॉलिड फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अब अनएब्जॉर्बेबल, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे छोटी आंत में नहीं हो सकता है। अनडिफ्यूजिएबल, वो डिफ्यूज होके हमारे सेल्स को नहीं मिल सकता है। उस फूड को किसमें कन्वर्ट कर देना है? जो कि सिंपल हो, एब्जॉर्ब होने योग्य हो, डिफ्यूज होने योग्य हो, ठीक है जी। किसकी सहायता से? डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से। इसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है जी। एक हल्का सा बात है कि जिस फॉर्म में हमारा भोजन होता है, ठीक है जी, और उसे हम कंज्यूम करके 5-6 घंटे में प्रयोग करके उससे अपने ब्लड का पार्ट बना देते हैं, ठीक है जी। ये किसकी सहायता से है? ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से होने पा रहा है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना हो तो हमारा वन टाइम का जो भोजन है 60 साल के बाद, ठीक है जी, मैकेनिकली कन्वर्ट होना हो तो 60 साल के बाद उस फॉर्म में पहुंचेगा जिस फॉर्म में हमारा सेल उसे प्रयोग करता है, ठीक ना। तो इससे आइडिया लग सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम लोग के लिए। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ absorbable food mixing of digested food into bloodstream is called absorption। ये जो घटना चल रही है हमारी डाइजेशन की, हमारे स्टोमक में हो रहा होगा, स्टोमक के बाद किसके नंबर आएगा? वो भोजन पहुंचेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में,
स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे बोलते हैं हम लोग विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है जी। और उनकी सहायता से जो एब्जॉर्ब फूड होता है हमारे गट से किसका पार्ट बन जाता है, ब्लड का। और ये घटनाएं क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। ब्लड का पार्ट क्यों बना है कि ब्लड का पार्ट बन जाएगा तो अभी हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे क्या करेगा, पंप करके पूरी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। भोजन जो हमने इंटेक किया है उसको कहां पहुंचाना है, पचे भोजन को सेल्स को पहुंचाना है। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, किसके लिए, एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस। ठीक है जी। और इगेशन मतलब है इगेस्ट करना, इंगेस्ट का अपोजिट, भोजन को बॉडी के अंदर लेना इंगेशन कहलाता है। और भोजन का पूरा पूरा पार्ट न्यूट्रिएंट नहीं है, भोजन का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टिव पार्ट भी है, अनन्यूट्रिएंट वाला पार्ट भी है, इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस से बाहर निकालना पड़ता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इगेशन। तो रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ बॉडी कॉल्ड इगेशन। ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा एवरी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और हम जैसा ह्यूमन बीइंग जैसा कॉम्प्लेक्स जानवर भी हो सकता है। आएगा तो जानवर ही, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये वो लोग हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, किसी पर डिपेंड होते हैं। तो पैरासिटिक और सप्रोफिट तो निकल गए थे हम लोग के यहाँ, बचे थे कौन, होलोजोइक। होलोजोइक की बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स की वैरायटी है, जिससे बहुत छोटा जानवर भी आ रहा है और बहुत बड़ा जानवर भी आ रहा है। वो सभी 10-11 फाइलम जो हमारे क्लासिफिकेशन में पाए गए हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंडेटा, प्रोटोजोआ, एंकार्डरमेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, वर्टिब्रेटा, सभी फाइलम में अवेलेबल जानवर, ठीक है जी, शो कर रहे हैं कौन सा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाय चांस ही कोई इधर उधर हो गया हो बात अलग। फर्दर हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।